हेलो दोस्तों, नमस्कार। भाई सभी को मैं सोलंकी आपका सभी का स्वागत करता हूं सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। एक बहुत बड़ा सवाल दोस्तों, तो बच्चों को ना पढ़ने दे रहा है ना मुझे पढ़ाने दे रहा है। और ये वीडियो दोस्तों बनाने का केवल एक ही मकसद है कि जो बच्चे बार बार क्लास के अंदर डिस्टर्ब करते हैं, पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, हम तैयारी करें क्या नहीं करें, परेशान हैं। तो भाई देखो, क्लास के अंदर दोस्तों पढ़ाने में ज़्यादा फोकस रहता है, तो वहाँ पर इस तरह की क्वेरीज को तो सॉल्व किया नहीं जा सकता। दूसरा ये है कि ये एक कुछ बाई डिफॉल्ट होती हैं, ठीक है, जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना माइंड सेट करना ज़रूरी होता है। अगर उस चीज़ को समझ लोगे तो आपके लिए फ़ायदा है, नहीं समझोगे तो सर आपको घाटे में जाओगे और दिक्कत आपको होनी है। ये याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को यहाँ पर कि सबसे बड़ा सवाल सीटेट की तैयारी करें या नहीं करें, नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो क्या करें, नहीं आएगा तो क्या करें। तो देखो, एक चीज समझिए सबसे पहले मेरी बात आप लोग, और इस चीज को ध्यान से समझना पॉइंट को। जितने बच्चे भी सर बार बार सवाल ऐसा पूछते हैं, मुझे बताइए कि अगर सीटेट का नोटिफिकेशन आने में थोड़ी देरी लग रही है तो क्या तैयारी छोड़ दी जाए, या फिर आप क्या करेंगे, या फिर किसकी तैयारी करोगे आप? मुझे बता दो जरा भाई, कि आप केवीएस की तैयारी कर लोगे या बीपीएससी की तैयारी करोगे या डीटीपीएसबी की तैयारी करेंगे आप? किसकी भैया? ये तो आपको पता है पहली सीढ़ी है सरकारी शिक्षक बनने की। अगर कोई पहली सीढ़ी है तो वो सीटेट है। यूपी के अंदर यूपी टेट नहीं हुआ, बिहार के अंदर आपका बिहार टेट नहीं हुआ, राजस्थान की बात करता हूँ तो वहाँ पर रीट अलग होता है, उनका एक अलग स्पेशल टेस्ट है और टेट होता है, वो हो गया। हरियाणा की बात करता हूँ, हरियाणा के अंदर आपका जो एस्टेट है 27 जुलाई को होने वाला है, वो अपना अलग है। वहाँ के लोग कहते हैं, वहाँ की सरकार कहती है भैया कि हम जो है सीटेट अपना हम नहीं मानते, हम तो अपना राज्य का अपना टेट कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी भर्ती लेंगे। इधर आ जाइए आप, एमपी के अंदर एमपी टेट हो चुका है, वहाँ पर भी सर एमपी टेट हो गया। यानी कि सबसे ज्यादा दोस्तों अगर सरकारी शिक्षक की अगर बात करता हूं तो आपका बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं, 4-5 स्टेट जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर अपनी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी करते हैं, और बीएड डीएलएड अच्छी मात्रा में लोग करते हैं। अब यहां पर सर अगर सीटेट पर जो खासकर दो स्टेट आपके हैं, यूपी और बिहार, जो पूरी कंप्लीटली सीटेट पर डिपेंड हैं, और वो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर सीटेट को अगर आप नहीं तैयार करते तो फिर क्या करेंगे आप? दूसरी बात यह है, एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो बच्चे ये बार बार करते हैं, या जिनका मन नहीं लग रहा है सीटेट की तैयारी करने में अभी क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो भैया एक चीज जरा आंख खोल करके देख लो आप, ये सीटेट की वेबसाइट है। वैसे तो आप लोगों ने पेपर दिया होगा सीटेट का, ऐसा नहीं दिया नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दो बार 3 बार पेपर दे चुके हैं। 2024 में 3 बार पेपर हुआ था, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने तीनों बार पेपर दिया होगा, लेकिन तीनों में से किसी एक में भी नहीं हो पाया। रीजन क्यों नहीं हो पाया? क्या मजबूरी रही, क्या पेपर हार्ड था, या सीटेट वालों को पेपर बनाना नहीं आया, या फिर माँ बाप की कमी थी, या आपके टीचरों की कमी थी? क्योंकि बच्चों में तो कोई कमी होती नहीं है, कमी होती है किसी और में होती है भाई। ये तो तभी तो पास नहीं हो पाया, अपने पास हो जाते हैं आप। तो जरा एक बार आप देखिए जरा, ये सीटेट का दोस्तों यहाँ पे अभी भी नोटिस में रिजल्ट दे रखा है। ये आपका रिजल्ट आया था 30 तारीख को, 30/1/2025 को, जनवरी को आया था रिजल्ट ये ऐसी में। और सर इसमें देखोगे आप तो पेपर 1 में जो बच्चे पास हुए थे, ठीक है, एक बार देख लो, फिर आप लोगों को तो ऐसा शायद पढ़ाई में मन लगने लगे, और आपके ये बहुत सारे जो फालतू क्वेश्चन हैं वो बंद हो जाएं शायद। लगभग सर टोटल मिला के देखोगे यहाँ पर तो 11 लाख, ये लगभग 13 लाख बच्चों ने फॉर्म यहाँ भरा था, 7 लाख बच्चों ने लगभग फॉर्म यहाँ भरा था, ये 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरते हैं। और सर आपके लगभग 1 38 और 1 39, ठीक है, लगभग सब देखोगे तो 278 के आसपास, मतलब 2.25 लाख के लगभग बच्चे पास होते हैं 20 लाख में से, और 17 लाख बच्चा हो जाता है फेल। ये 17 लाख बच्चा कौन है जो ये बार बार कह रहा है कि सर सीटेट कब आएगा, सर सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, सर कब हम पेपर देंगे? कुछ तो वो हो गए, 17 लाख तो वो हो गए। दूसरा, अब इसके बाद में सर जो नए बच्चे आए हैं, ठीक है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो नए बच्चे आए होंगे अब इस साल में, जिन्होंने बीएड में डीएलएड में जो या तो पूरा कर लिया या अपीयरिंग है, वो सीटेट देंगे। तो भाई वो और इसमें ऐड हो जाएंगे। अब वो बच्चे भी चाह रहे हैं जिनका पहली बार पेपर है सीटेट का, तो भाई 17 लाख तो ये पहले बच गए जिन्होंने पहले पेपर दिया, मतलब फॉर्म भरा, तो 17 लाख तो वो हो गए, बक्स के बाद और भी हैं। तो भाई ये जो बच्चे हैं, ये तो मैं फिर कितना कंपटीशन बढ़ रहा है, और अगर रिजल्ट फिर भी यही रहेगा
पेपर तो भाई आपका अच्छा खासा आ रहा है, नई एनसीईआरटी पर बेस्ड पेपर होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर होगा, पूरा समझ पर आधारित पेपर होगा, पेडागोजी अच्छी खासी देखने को मिलती है सीटेट में। अगर तैयारी नहीं करोगे तो आप सोचोगे सर 1-2 महीने में तैयारी हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। सीटेट की तैयारी है, वो जमाना गया जब आप लोग 1 महीने में 2 महीने में तैयारी करके सीटेट को निकाल लिया करते थे। भाई यूट्यूब पर आपसे हम ये कह रहे हैं कि रोज 2 बजे आपकी, दोस्तों पता है आपको रोज मेरी क्लास जो मिलती है वो कितने बजे मिलती है यूट्यूब पर, मैं बात करूं तो 1 बजे मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? सी टेट बाई टेक्स्ट बुक पर। अगर मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, थोड़ा देखिए जरा, सी टेट बाई जो टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल है आपका, ठीक है, उस पर ये आपकी क्लासेस मिलती हैं आपको। और मुझे ये बताइए, एक चीज समझाइए जरा, क्या इस चैनल पर कोई आपकी फी लगती है? नहीं लगती भाई, बिल्कुल फ्री है। कैसे मिलता है आपको? फ्री क्लासेस मिलती हैं। 9 बजे आपको हिंदी मिल जाती है, ठीक है। 12 बजे आपको मैथ मिल जाता है, 1 बजे आप लोगों को ईवीएस मिल जाती है, ठीक है। 3 बजे आपको यहाँ पर जो है सीडीपी मिल जाती है, रात को फिर 8 बजे आपको संस्कृत मिलती है, इंग्लिश मिल जाती है। यानी कि सर ये हर क्लासेस आपकी सारी मिल रही हैं। 4 बजे आपको एसएसटी मिल जाती है पेपर 2 के लिए, साइंस मिल जाती है आपको। ये सारी क्लासेस आपको फ्री मिल रही हैं। भाई अगर आपको पेड बैच नहीं लेना है तो मत लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आर्थिक कमजोरी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको यूट्यूब से, ठीक है, आप चाहते हो सर हम यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, तो भाई यूट्यूब से पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? वहां पर आप आते हो, वहां पर आप बार बार सर मसला ये कि एक ही सवाल रहता है बच्चों का ज्यादातर, सर नोटिफिकेशन कब आएगा? सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, पढ़ने में दिल नहीं लग रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। क्यों भाई? बताओ मुझे जरा एक बार। ये रिजल्ट जो आपके सामने आया है, ये मैं तो लेके नहीं आया, आप लोगों का ही रिजल्ट है। तो भैया ध्यान से समझ लो, पढ़ाई कर लो। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आपको फ्री ऑफ क्लास चल रही है। मैंने मॉडल पेपर शुरू कर दिया है वहां पर 1 बजे आप लोगों के लिए, वहां से क्लास कर लो आप यूट्यूब से, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है वहां पर। चैनल को सब्सक्राइब करके अगर नहीं कर रखा है तो कर लेना। लेकिन सर जो बच्चे कहते हैं कि सर हमें पेड बैच लेना है, सर हम पेड से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बैच बना हुआ है, वो वहां पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहां पे अपने बैच भी खत्म कर दिया है पूरा, ठीक है। दूसरा एक दोबारा से क्लासेस शुरू हो गई यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस के लिए, और नई दोबारा तरीके से। आपको किसी भी तरीके से अगर कोई भी समस्या है, किसी तरह की क्वेरी है, ये भाई मेरा पर्सनल नंबर है, संपर्क कर सकते हैं आप मेरे से यहाँ पर। लेकिन क्लास के टाइम में थोड़ा डिस्टर्ब कब किया करो, और फोकस पूरी पढ़ाई पे करो, पेपर की तैयारी करो, किसी की बातों में मत आइए। हाँ ये है कि पेपर दोस्तों जुलाई में नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है यार, हो सकता है कि अगर सितंबर में हो जाए, अगर सितंबर में होगा भैया दिसंबर में तो होगा ही होगा पेपर। तो पेपर तो होना है, लेकिन तैयारी नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। तो भैया तैयारी कर लो। आप अगर हमसे ये कहते हो कि सर हमें तैयारी नहीं करनी है, आप भी क्लास बंद कर दो जो पढ़ा रहे हो, ठीक है, क्यों पढ़ा रहे हैं आप भी, क्यों मेहनत कर रहे हो फालतू में, तो मुझे बता दो, हम वो भी काम कर लेंगे यार, हम भी बंद कर देंगे यूट्यूब पे पढ़ाना फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन सर ये उन बच्चों के लिए खास विशेष रूप से, जो बच्चे, जो ऐसी लड़कियां, ऐसी हाउसवाइफ्स, ठीक है, मेरी कई लोगों से बात हुई है जिनको घर से हेल्प नहीं मिल पाती है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कमजोर हैं, जो है पैसे नहीं खर्च कर सकते, या हेल्प नहीं मिल पा रही है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उनके अंदर जुनून है पढ़ने का, उनके अंदर एक ललक है, सर हाँ हमें भी इस माहौल से निकलना है, सरकारी शिक्षक बनना है। तो भाई मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी मेहनत से पढ़ाता हूँ आप लोगों को। दोपहर 1 बजे रोज क्लास होती है, इसकी पूरी 30 में 30 नंबर आएंगे। 4 बजे, 3 बजे, 12 बजे सारे फैकल्टी आपको टेक्स्ट बुक के दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए वहां पर। और जिन बच्चों को जुड़ना है हमारे साथ, एप्लीकेशन पर आना है, कनेक्ट होना है, ठीक है, वहां पर दोस्तों आपके लिए नंबर दे रखा है। और आप लोगों के लिए 2 बजे एक हमारा, ठीक है, एप्लीकेशन पर ही जो पेड मॉक टेस्ट चल रहा था सीरीज, वो हमने फ्री कर दी है, उसमें भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। रोज 2 बजे मेरी वहां पर एक मॉक टेस्ट होता है, इसमें प्रॉपर पोल दिए जाते हैं, सारे बच्चे यहाँ पे आके ज्वाइन करते हैं। टॉप 3 को सर वहां पर हम लोग नाम लेते हैं कि भाई टॉप 3 रहे हैं यहाँ पर। तो बस मैं आपसे यही चाहूंगा, यहाँ पर पूरी कंप्लीटली जानकारी देने के लिए आप लोगों को मैं आया। मुझे लगा कि यार एक वीडियो बनानी चाहिए आप लोगों के लिए, परेशान रहते हो आप, तो भैया नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, तैयारी आप करिए, अपनी मेहनत करिए, ठीक है। मैं और हमारी पूरी टीम, ठीक है, टेक्स्ट बुक की पूरी टीम आपके साथ है आपकी तैयारी कराने में, ठीक है। हम लोग क्लासेस में ब्रेक नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पर क्लास आपकी चलती रहे। और नोटिफिकेशन जो डिले हो रहा है
उसका एग्जैक्ट रीजन दोस्तों ध्यान रखना किसी को नहीं पता। हम जा चुके हैं वहां पर, कई बार पूछ भी लिया उन लोगों से, वो भी गोल गोल घुमाते हैं। आरटीआई भी डाल के देख लिया, जाके देख लिया, एप्लीकेशन सबमिट करके देख लिया, लेकिन सीबीएसई वाले जो है इस समय पता नहीं कौन सी दुनिया में बिजी हैं। ना तो केवीएस की वैकेंसी निकाली उन्होंने अभी तक, ना एनवीएस की निकाली, मतलब कोई काम नहीं किया इस दौरान में मैं देखूं तो। अगर अब वो कह रहे थे कि हम केवीएस और उसके एग्जाम कराने के लिए रेडी हैं, वो हमने तैयार किया, जुलाई में वैकेंसी, अगस्त में वैकेंसी आ सकती है, देखो क्या होता है। ठीक है, लेट्स सी, लेकिन हमें अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे दोपहर 1 बजे रोज यूट्यूब पर, सीटेट बाय टेस्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और बेटा मेरी किसी को भी, कोई भी मेरे दोस्तों मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल आपको समझाने का ये है कि आप अपनी तैयारी पर फोकस करें, किसी की बातों में ना आए, अपने तरीके से अपनी तैयारी करें। ठीक है, जय हिंद।